ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। So it says the net resistance of a voltmeter should be large to ensure that. So काफ़ी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लेट्स से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर और इसमें से आई करंट फ्लो करता है। देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर? दैट इज सिंपली आई इंटू आर। लेट्स से इसे हम एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस दैट इज आई इंटू आर। नाउ इसे मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। लेट्स से ये जो वोल्ट मीटर हमने लगाया है इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर वी। नाउ अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखते हो देन जो आर एंड आर वी है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। सो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर इंटू आर वी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर वी। नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? आई इंटू आर इक्विवेलेंट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आप मेजर करोगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। सो दिस इज वी मेजर्ड, दिस इज द मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हो, सो दिस इज आई इंटू आर। एक काम करते हैं, ये जो आर वी है इसको डिवाइड में भेज देते हैं। सो आर अपॉन आर वी प्लस आर वी अपॉन आर वी दैट इज 1। सो दिस इज वी मेजर्ड। और आप देखो आई इंटू आर दैट इज नथिंग बट वी एक्चुअल, है ना, जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस था, आर अपॉन आर वी प्लस 1। सो आपको क्या चाहिए कि ये जो मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है और एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हो या फिर वेरी क्लोज हो। इनकी वैल्यू वेरी क्लोज होना चाहिए। सो उसके लिए जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो 1 होना चाहिए। नाउ ये 1 तो है, इसके साथ में जो एडिशन वाला टर्म है, राइट, इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। आर अपॉन आर वी शुड बी, आर अपॉन आर वी शुड बी मिनिमम। अगर ये टर्म मिनिमम होगा देन जो मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस के काफी नजदीक होगा। अब देखो अगर मैं आर अपॉन आर वी को 0 कर दूं मीन्स उसके लिए क्या होना चाहिए? आर वी शुड बी इनफाइनाइट। मीन्स जो वोल्ट मीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। और यू कैन से आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर हमारे पास आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है देन आर वी शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए वोल्ट मीटर का, सो दैट ये वाली जो टर्म है ये मिनिमम होगी। अगर ये वाली टर्म मिनिमम होगी सो ये जो डिनोमिनेटर है ये 1 के काफ़ी क्लोज होगा। अगर ये 1 के काफ़ी क्लोज है देन मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्लोज होंगे और यू कैन से जो एरर आएगा हमारे रीडिंग में वो काफ़ी कम आएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।